दान किसे देना चाहिए? काम पे हम मिठाई बांटते हैं, वो क्या कहलाता है? भिखारी को पैसा देते हैं, वो क्या कहलाता है? चैरिटी में हम डोनेट करते हैं, वो क्या कहलाता है? पहले दान के विषय में, दात्यम इति दीयते अनूपकारणे देश काले च पात्रे तद्दानम सात्विकम स्मृतम। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दात्यम इति दीयते अनूपकारणे, बिना कारण के। जो परमात्मा के लिए दान किसे देना चाहिए? परमात्मा को ही दान दिया जा सकता है, क्योंकि देश काल पात्र के हिसाब से और कोई उत्तम पात्र हमको नहीं समझ में आता है। हमने जो भी दान दिया उसका सदुपयोग होगा या दुरुपयोग होगा हम नहीं कह सकते हैं, हम भगवान को देते हैं। अब भगवान को देने में किस प्रकार से भगवान को देखें? एक तो मंदिर मठों में परमात्मा जो है विभु रूप में व्यापक है, सार्वभौम अस्तित्व में विराजमान है, सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। परमात्मा के 5 रूप हैं, उसमें एक भगवान का दिव्य धाम है। यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, जहाँ जाने के बाद जीव को नहीं लौटना होता है, वो भगवान का परम धाम है। एक परमात्मा जो है विभु रूप में व्यापक हैं, एक सबके हृदय में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति ब्रह्मय सर्वभूतानि यंत्रूणानि माया। अपनी माया के द्वारा, अपनी आदि शक्ति भगवती जगदम्बा के द्वारा सारे सृष्टि का संचालन कर रहे हैं परमात्मा। तो और एक भगवान का अवतार होता है भूमंडल पे। समय समय पे जब अधर्म बढ़ने लगता है, धर्म का विनाश होता है, और भगवान के जो परम आश्रित रहने वाले परम भागवत हैं, भक्त हैं, उनके ऊपर जब संकट आता है तो परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्कृत जो लोग हैं, जो अराजक तत्व हैं, जिनके कारण पूरे समाज को क्षति पहुंच रही है, ऐसे लोगों को दंड देने के लिए भगवान का भूमंडल पे अवतरण होता है। अब ये भगवान को जो दान देना है, तो हम सबके हृदय में जो बैठा हुआ है परमात्मा, उसको नहीं दे सकते। हम जो व्यापक है परमात्मा, उसको नहीं दे सकते। हम मंदिर में दे सकते हैं, परंतु जहाँ भगवान का विग्रह विराजमान है। परंतु आजकल क्या हो रहा है? आजकल मंदिरों को व्यावसायिक रूप दे दिया गया है, और जब धर्म और ईश्वर इनको व्यावसायिक रूप दिया जाता है तो धर्म धर्म नहीं रहता, ईश्वर ईश्वर नहीं रहता। हमने संस्था को दिया, संस्था क्या है? वो भी व्यावसायिक है। वो उसको धन को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से बढ़ेगा, वो काम में लेती है। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो निरपेक्ष भाव से उसका व्यक्तिगत उपयोग न करते हुए, वैसे शास्त्रों ने जो भगवान के लिए, मतलब मंदिरों में देवताओं के लिए जो दिया हुआ दान है, उसका जो भी दुरुपयोग करता है उसकी दुर्गति होती है। परंतु कोई भी बीज जो है तत्काल फल नहीं दे देता है। इसी प्रकार से कोई भी कर्म जो है तत्काल ही फल नहीं देता है। कुछ ही कर्म ऐसे हैं जिनका फल तत्काल मिलता है, नहीं तो एक समय के बाद, एक अवधि के बाद फल मिलता है। तो वो लोग ये नहीं देखते हैं कि इसका परिणाम क्या आएगा, वो तो अपने वर्तमान को ही देखते हैं। वो अपने शादी विवाह इत्यादि में और दूसरों में डेकोरेशन इत्यादि में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। किसी ने भी दिया था तो इसलिए नहीं दिया था, उसने भगवान के लिए दिया था। उसका उपयोग सर्वजन हिताय होना चाहिए था, सार्वभौम अस्तित्व के हित में होना चाहिए था। वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं दिया गया था, वो परमात्मा के लिए दिया गया था। तो वो सब विचार करना चाहिए कि कहाँ कैसी
संस्था है, कैसा कार्य हो रहा है, देखने से समझ में आ जाता है। और फिर अगर नहीं भी समझ में आता है तो उसके लिए एक ही उपाय है कि परमात्मा के तेज का ध्यान करें और परमात्मा के तेज में ध्यान केंद्रित हो, उसके लिए चंद्रभेदी प्राणायाम करें। चंद्रभेदी प्राणायाम करके वृत्ति को एकाग्र करके परमात्मा के तेज का ध्यान करें और परमात्मा से प्रार्थना करें कि प्रभु, हम आपके बच्चे हैं, हम आपकी शरण में हैं, हम नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है। आप ही हमारे मन बुद्धि में विराजमान होकर हमको सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। इस प्रकार से करते हैं तो वो भगवान की कृपा से सात्विक दान होगा और वो कल्याण करेगा। उसमें जो दान हम देते हैं अपनी ख्याति के लिए, के लोग कहेंगे बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत बड़े दानी हैं, तो वो दान नहीं रहता है। अनुपकारणे, उसमें के पीछे कोई कारण नहीं होना चाहिए कि इस कारण से हम कर रहे हैं। हम गृह की शांति के लिए देते हैं, हम अनेक जो पाप करते हैं उनकी शांति के लिए देते हैं, तो वो दान नहीं है। दान के पीछे कोई भी कारण नहीं होना चाहिए। दान जो है अपने जो शुद्ध सात्विक कमाई है, बिना छल कपट के जो हमने परिश्रम करके धन उपार्जन किया है, उसका दशांश जो है वो दान में निकाल देना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो प्रकृति ने, चाहे वो चोरों के द्वारा निकल जाएगा या फिर राजभय हो जाएगा, टैक्स वगैरह में निकल जाएगा, और या फिर वो हॉस्पिटल में रोग इत्यादि के द्वारा निकल जाएगा, वकीलों के द्वारा नष्ट हो जाएगा, अग्नि भय हो जाएगा, या अनेक परमात्मा के पास रास्ते हैं। वो बर्बाद तो हो ही जाता है, वो अपने पास नहीं रहने वाला है। अगर हम उसको सही समय पे सही विधान से निकाल देते हैं तो वो हमारा कल्याण करता है। वो एक के कोटिन पाए, मतलब रावण ने भगवान शंकर को 10 सिर में से 9 सिर चढ़ाए थे, तो एक के करोड़ों उसको प्राप्त हो गए। भगवान के बाण की महिमा वाल्मीकि रामायण में आई है। उसमें एक श्लोक आता है, तूनेर एक करेन दसदा संधान काले शतम चापी भूत सहस्त्र लक्ष्य गमने कोटिश्च कोटिर्बधे। एतद्दान पराक्रमस्य महिमा, एतद्वान पराक्रमस्य महिमा सतपात्र दानम यथा। जिस प्रकार से सतपात्र को दिया हुआ दान इसी प्रकार बढ़ता है। अगर हमने साधारण पात्र को दिया है तो 1 का 10 गुना हो जाएगा, विशेष को दिया है 100 गुना हो जाएगा, और विशेष को दिया 1000 गुना होगा, लाख गुना होगा, करोड़ गुना होगा। मतलब पात्र के ऊपर निर्भर करेगा। परमात्मा जो है सर्वोत्तम श्रेष्ठतम पात्र है, तो अगर परमात्मा के लिए किया गया है तो वो असंख्य गुना बढ़ जाता है। और अगर हम नहीं देते हैं तो वो निकल तो जाएगा, परंतु उसका परिणाम हमको नहीं मिलेगा। अच्छा। केवल परेशानी ही मिलेगी। वैसे वो कहा जाता है कि एक राजा प्रातःकाल वो जा रहा था, तो अपने रथ पे आरूढ़ होके जा रहा था। बहुत प्रातःकाल का समय था। उसी समय सामने से एक ब्राह्मण देवता आ रहे थे। ब्राह्मण देवता आ रहे थे तो ब्राह्मण देवता ने देखा वो राज दरबार में भिक्षा के लिए जा रहे थे। उनको किसी ज्योतिषी ने बताया था कि जो सबसे पहले तुमको मिल जाए व्यक्ति और तुम उसको अगर दान दोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। जो तुम्हारे कुअंक हैं भाल के, वो दूर हो जाएंगे। और राजा को भी किसी ने बताया था कि अगर तुम
तो किसी से भिक्षा मांगोगे दान के लिए, तुम्हारा ऐसा योग आने वाला है जिससे तुम बिल्कुल कंगाल होने वाले हो, मतलब तुम्हारा राजपाट वैभव ऐश्वर्य सब चले जाने वाला है। ऐसी स्थिति में अगर तुम किसी के सामने भिक्षा मांग लोगे, राजा हो तो भिक्षा मांगना नहीं होगा, परंतु अगर भिक्षा मांग ली तो तुम्हारा वो जो कुअंक है भाल का वो दूर हो सकता है। तो राजा उसी उद्देश्य से, अब वो ब्राह्मण भी उसी उद्देश्य से चले जा रहे थे, दोनों सामने सामने आ गए। राजा तुरंत रथ से उतरा और राजा ने रथ से उतरने के बाद उसके सामने अपना भिक्षा पात्र बढ़ा दिया। अब वो ब्राह्मण देवता तो सोच में पड़ गए कि क्या करना चाहिए, पर फिर भी कोई मांग रहा है, तो उन्होंने अपनी एक झोली में जो थोड़ा सा चावल लेके घर से चले थे उसमें से थोड़ा सा चावल उस राजा के उसमें डालने की चेष्टा की, पर हाथ में जिसको नहीं दिया है कभी तो उसको देने में बड़ी कठिनाई होती है, तो मुश्किल से 2-3 दाने चावल के आए, तो वही राजा के उसमें डाल दिया। राजा ने अभिवादन किया, प्रणाम किया, नमस्कार किया, और नमस्कार करके राजा तो फिर रथ में बैठ के चला गया। इन्होंने सोचा कि आज तो अपशगुन हो गया भिक्षा के लिए, और पहले ही देना पड़ गया, हम तो लेने के लिए जा रहे थे, हमको देना पड़ गया, चलो गांव में भिक्षा कर लेते हैं। गांव में भिक्षा के लिए गए, काफ़ी कुछ सामान मिला उनको, पर जब घर पे आए पत्नी ने पूछा कि आज बड़े उदास दिखाई दे रहे हो, बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? कहा कि आज तो लुट गए। कहा कैसे लुट गए भाई, झोली में तो इतना भर के ला रहे हो और कह रहे हो कि लुट गए। कहा कि हम आज जब भिक्षा के लिए जा रहे थे तो सोचा था कि राज दरबार में जाएंगे और राजा के यहाँ से बड़ी भिक्षा पाएंगे, परंतु राजा स्वयं भिक्षा मांगने के लिए सामने आ गए और हमको मजबूरी में देना पड़ा। कुछ चावल के दाने हमने उसको दान में दिए हैं। पत्नी ने कहा लाओ पहले सामान दिखाओ क्या है, तो उसने पलटा, तो उसमें से आटा चावल वगैरह जो भी सामान निकला, उसके साथ साथ 3 हीरे चमकते हुए मिल गए। वो पत्नी ने कहा कि देखो तुम कह रहे थे कि आज लूट गए। तब उसको समझ में आया, ब्राह्मण देवता को समझ में आया कि देखो मैंने जो चावल राजा को दिए उसके ये हीरे बन के आ गया, और अगर परमात्मा को दिया जाता है तो वो तो इतना अनंत गुना बढ़ता है, अनंत गुना बढ़ता है। साधारण व्यक्ति को दिया हुआ दान तो दान, परंतु हम सोचें कि तत्काल ही फल मिल जाएगा, वो जरूरी नहीं है, सोच समझ के करना चाहिए। अब जैसे मिठाई बांटते हैं, अच्छा है समाज में रहते हैं बांट देना चाहिए, परंतु वो दान नहीं है। भिखारी को पैसा देते हैं वो भी एक औपचारिकता है, दे देना चाहिए। और चैरिटी में डोनेट करते हैं तो वो चैरिटी वाली बात तो समझ में आई गई होगी। गुरु जी आध्यात्मिक और भौतिक रास्तों पर सहाय मार्गदर्शक होते हैं। ऐसा है कि जीवन में जब हम किसी भी महापुरुष के साथ संबंध जोड़ते हैं गुरु के रूप में, तो वो हमारे आने वाले संकटों को कैसे हम उनसे बच सकते हैं वो मार्ग बताते हैं। उसके साथ साथ परमात्मा की शरणागति दृढ़ करते हैं। परमात्मा के शरणापन होकर जीव जो है, क्योंकि हम अपने बल से जो भी साधना करते हैं उसमें या तो सफलता मिलती ही नहीं है, और अगर सफलता मिलती है तो हमारा अहंकार आ जाता है कि हमने इतनी साधना की है, हमने इतना जप तप किया है, इतना अनुष्ठान किया है, और इससे हमारे अंदर आश्री भाव पैदा होता है। और आश्री भाव जो है हमको जो साधना का परिणाम आना चाहिए वो सही ढंग से नहीं देता है। असुरों ने तपस्या बहुत की, यज्ञ अनुष्ठान भी किए,
परंतु आसरी भाव होने के कारण उसके विपरीत परिणाम आए, उनके सकारात्मक परिणाम नहीं आए। तो गुरु जो हैं जब हमारे मार्गदर्शक होते हैं, उनका बरदस्त हमारे सिर पे होता है और उनके लिए हमने अपने जीवन की बागडोर सौंपी होती है, तो गुरु कृपा से हमारे अहंकार नहीं आने पाता और वो कोई भी कार्य करने का सही मार्गदर्शन देते हैं। गुरु जी के कृपा पात्र कब बनते हैं और कैसे बने, क्या करें? तो गुरु को अपने आप में पूर्ण है, वो आपसे कोई भी मतलब शिष्य से कोई भी अपेक्षा नहीं चाहते। गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु ना ले, और शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। हाँ। शिष्य के अंदर समर्पण भाव पूरा होना चाहिए, वो सब कुछ दे, और गुरु को कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। जो गुरु शिष्य का शोक नहीं दूर कर पाते, वो गुरु जो हैं नरकगामी होते हैं। केवल वो शिष्य का धन शोषण करने के लिए कोशिश करते हैं, ऐसे गुरुओं की बात हो रही है। तो गुरु को अपना दायित्व, अपना कर्तव्य याद होता है, होना चाहिए, और अगर नहीं है तो वो गुरु रूप में सही कार्य नहीं कर रहे हैं। परंतु जैसे गुरु द्रोणाचार्य हैं और शिष्य एकलव्य है, तो एकलव्य ने गुरु दक्षिणा में अपना अंगुष्ठ भी काट के, जिसके माध्यम से वो धनुर्विद्या में इतना आगे बढ़ा था, उसको भी देने में किसी प्रकार का संकोच नहीं किया, वो दे दिया। और उन्होंने उसका अर्जुन से श्रेष्ठ बनाने के लिए अंगूठा मांग लिया। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा कि आप जो हैं मेरे को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए किसी का अंगूठा काट लें, ये तो उचित नहीं है। अंगूठा आपने उसका जो काटा, वो मेरे को धनुर्विद्या में निष्णात करने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए मेरे को इतनी विद्या देते और मेरे द्वारा उसका अभ्यास कराया जाता, जिसके द्वारा मैं श्रेष्ठ धनुर्धर हो जाता। परंतु आपने उसका जो अंगूठा काटा, तो फिर उन्होंने उसका रहस्य उद्घाटित किया द्रोणाचार्य ने कि देखो, ये जो एकलव्य है ये एक भील है, और ये भील जो है मगध के राजा जरासंध का वो सहयोगी था, और जरासंध जो है पूरे समाज के लिए एक समस्या बना हुआ था, और उस समस्या को और बल ना मिले, जरासंध को और बल ना मिले, इसलिए मैंने उसका अंगूठा ले लिया। परंतु साधारण लोगों की दृष्टि में क्या आया कि अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए अंगूठा ले लिया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वो हम नहीं समझ पाते हैं। हम उन पे आक्षेप करते हैं कि इन्होंने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, नहीं करना चाहिए था इनको। परंतु हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उस रहस्य को समझ सकें। वो तो अर्जुन भी अच्छा रहा कि प्रश्न कर लिया द्रोणाचार्य से। अगर द्रोणाचार्य से प्रश्न नहीं करता अर्जुन, तो उसके मन में यही बन जाता कि गुरु ने मेरे को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए इनका और सारा समाज तो यही मानता है अभी भी कि उन्होंने अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए कि ये आगे ना बढ़ जाए। परंतु द्रोणाचार्य ऐसा नहीं चाहते थे कि किसी का भी अहित और मंगल करके अर्जुन को श्रेष्ठ बनाया जाए। अर्जुन को श्रेष्ठ बनाना था, परंतु
ये नहीं कि किसी का अंगूठा काटने के पीछे केवल एक ही कारण था, और इसी कारण से जब वो एकलव्य वहाँ पहुँचा था तो उन्होंने शिक्षा देने से मना कर दिया था। तो उस समय तो उन्होंने कह दिया था कि हम केवल इस विद्यालय में क्षत्रिय राजकुमारों को ही रखते हैं। तब उसने एक प्रश्न किया था कि आपका लड़का जो वो कौन है, वो तो राजकुमार नहीं है, वो तो क्षत्रिय नहीं है, वो भी तो यहाँ विद्या सीख रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि लोग अब ठीक है कि किसी प्रकार से समझाने की कोशिशें करते हैं, कहते हैं, परंतु वास्तविकता कुछ भिन्न होती है और तथ्य कुछ अलग होते हैं। तो कृपा पात्र कब और कैसे बने, क्या करें, बस हम सही रूप में आज्ञा का पालन करें। आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, हम गुरु की आज्ञा का पालन करें। शिष्य शब्द का अर्थ ही ये होता है जो गुरु के शासन में चल सकता है। जो गुरु के शासन में चलता है वही शिष्य है। तो बस अगर हमको श्रेष्ठ शिष्य बनना है तो एक ही उपाय है कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें। कौन सा मंत्र हमें छन छन करना चाहिए? श्री रामेति परम जाप्यम तारकम ब्रह्म संज्ञकम। श्री राम नाम जो है परम जाप है। धन्यास्ते कीर्तिना पिबंती सत्यम श्री राम नाम अमृतम। वो धन्य है जो सतत निरंतर राम नाम अमृत पी रहे हैं। अब वो राम नाम अमृत सतत कैसे पिया जाए, वो एक प्रश्न है। हम सब कार्य कर रहे हैं और नाम अमृत पान करते रहें, ये जो प्रक्रिया है एक साथ कैसे हो सकती है, उसके विषय में भगवती सीता जी जो हैं लंका में रहती हैं। भगवान श्री राम पूछते हैं हनुमान जी से कि भगवती सीता जी लंका में किस प्रकार से निवास कर रही हैं। तो हनुमान जी बताते हैं, नाम पहारू दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज भजंतिता जाई प्राण के बाट। मतलब भगवान के चरण चिन्हों का भगवती सीता जी ध्यान करती हैं। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। भगवती सीता जी अपने चरणों को देखती हैं। भगवती सीता जी के चरणों में जो है चिन्ह है वही भगवान श्री राम के चरणों में है। अंतर इतना है कि भगवती के जो दाहिने पैर के चिन्ह हैं वो भगवान श्री राम के बाएं पैर में है, और जो भगवती के बाएं पैर के चिन्ह हैं वो भगवान में दाहिने पैर में है। तो माता जी अपने चरणों के निज पद नयन दिए मन, अपने मतलब पद्मासन से बैठी हुई हैं भगवती सीता जी। पद्मासन में दोनों पैर के तलवे ऊपर हो जाते हैं। तो वो तलवे ऊपर हो जाने से जो चरण चिन्ह है उनका दर्शन होता है। इसीलिए अपने यहाँ जो भगवान श्री सीताराम जी के विग्रह हैं बैठे हुए जुगल सरकार हैं और उनके पद्मासन में बैठे हुए हैं। और वो रोज तो सबको तो दर्शन नहीं होता है, वो तो पुजारी ही, और कभी विशेष अवसर पे भगवान का जब सांगोपांग स्नान वगैरह महाभिषेक होता है तब जो अंदर होते हैं वो ही कर पाते हैं, नहीं तो नहीं दर्शन। परंतु है वो उसी प्रकार का विग्रह, मतलब पद्मासन में बैठे हैं भगवान श्री राम। तो भगवती सीता जी जो हैं चरणों का ध्यान कर रही हैं और क्या करती हैं कि जैसे रावण आ जाता है या कोई भी आ जाता है उससे वार्ता भी कर लेती हैं, सब कुछ करती हैं, परंतु वो नाम प्रहरी जो है उनकी रक्षा कर रहा है। तो इसी प्रकार से अगर हम साधना के क्षेत्र में प्राण में अगर हमारे नाम जो है रमन करने लग जाए, उसके लिए एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है। उस प्रकार से जप करने से
प्राण में नाम जो है रमन करता है। प्राण में जब रमन करता है तो एक वज्र पंजर नाम का कवच तैयार हो जाता है, उसके अंदर फिर हमारी रक्षा होती है। तो उस जप को करते रहने से, अभ्यास कर लेने से धीरे धीरे हमारे नाम जो है प्राण में रमन करने लग जाता है। और फिर जब प्राण में रमन करता है तो हम संसार के सब कार्य करते रहें, बातचीत करते रहें, ध्यान करते रहें, पूजा करते रहें, पाठ करते रहें, परंतु वो नाम जो है वो कवच बन के हमारी रक्षा करता है। तो उसके लिए कोशिश करनी चाहिए और उस प्रकार से सतत नाम जप हो, और वो नाम जप हमको उस कक्षा में पहुंचा दे जहाँ पहुंचने पे वज्र पंजर नामक कवच जो है हमारी रक्षा करे। श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम की जय।